सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान, जिसके अभी तक क्या है बच्चों, अब हम कितने बच्चों 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या है आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार का है बच्चों जीवों में रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सभी जीव प्राणियों को जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यद्यपि जीवों के ऑक्सीजन लेने के तरीके अलग हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी जीवों को क्या है बच्चों जीवित रहने के लिए क्या है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या है बच्चों, जो क्या है हमारी पृथ्वी पर जो सजीव हैं उन्हीं सभी को क्या है जीवित रहने के लिए क्या है बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चाहे बच्चों ऑक्सीजन लेने के तरीके क्या है बच्चों उनके अलग अलग ही क्यों ना हो। हम जंतुओं को स्थल और जलचर जंतुओं में विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है जंतुओं को क्या है बच्चों स्थल और जलचर यानी कि भूमि पर रहने वाले और जल में रहने वाले जंतुओं पर क्या है बच्चों विभाजित करते हैं, यानी कि बांटते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों स्थलीय जंतुओं के बारे में। पृथ्वी पर अधिकतर सजीव प्राणी सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। आइए मनुष्य का उदाहरण लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर क्या है जो अधिकतर प्राणी है वो क्या है सांस लेने के लिए क्या है बच्चों अपने फेफड़ों का क्या करते हैं बच्चों प्रयोग करते हैं। हम क्या है मनुष्य का क्या है बच्चों उदाहरण लेते हैं। सांस लेना एक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या है बच्चों सांस लेना क्या है बच्चों एक प्रक्रिया है। क्या है बच्चों एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है बच्चों हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों ग्रहण करते हैं, और क्या है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या है वातावरण में छोड़ते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। सांस लेने का अंतःश्वसन और सांस बाहर लेने को निःश्वसन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसे अंतःश्वसन, और क्या है बच्चों जो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों निःश्वसन कहते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। यह क्या है बच्चों गैसों का क्या है बच्चों आदान प्रदान कहलाता है। श्वसन तंत्र के अंगों के अंतर्गत नाक यानी और कभी कभी मुंह, श्वास प्रणाल और फेफड़े आते हैं जो प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिनिकाओं की आपूर्ति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र अंगों में क्या है बच्चों कौन कौन से अंग आते हैं देखते हैं। श्वसन तंत्र में बच्चों नाक और कभी कभी मुंह, श्वास प्रणाल और क्या है बच्चों फेफड़े आते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या है बच्चों रक्त वाहिनी की आपूर्ति करते हैं। तो क्या है बच्चों वो क्या करते हैं प्रचुर मात्रा में क्या है बच्चों रक्त वाहिका की क्या है बच्चों आपूर्ति करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले क्या है ये चित्र देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों हमारे फेफड़े हैं। इसमें क्या है बच्चों नाक है, जहाँ से क्या है बच्चों हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जो हमारी श्वास नली से होती हुई क्या है बच्चों हमारे फेफड़ों के अंदर क्या है बच्चों प्रवेश करती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों इन्हीं फेफड़ों के द्वारा श्वास नली द्वारा बच्चों बाहर छोड़ते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में। हमारा श्वसन तंत्र सांस लेने में सहायक होता है। हम वायु अपनी नाक द्वारा लेते हैं और रक्त वाहिनिकाओं के हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों क्या लेते हैं सांस लेने में सहायक होते हैं। हम क्या करते हैं अपनी नाक के द्वारा बच्चों सांस लेते हैं, जो हमारे श्वास नली द्वारा बच्चों फेफड़ों में या रक्त वाहिनिकाओं द्वारा क्या है बच्चों हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े को प्रचुर मात्रा में रक्त स्राव की आपूर्ति होती है। तो प्यारे बच्चों फेफड़ों को क्या है बच्चों प्रचुर मात्रा में रक्त स्राव की क्या होती है बच्चों आपूर्ति होती है। यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही क्या है श्वास क्या है बच्चों हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है बच्चों वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों बाहर छोड़ दी जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा सीना फैलता और सिकुड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है हम क्या है ऐसे गहरी सांस लेते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या है बच्चों हमारा सीना क्या है बच्चों फैलता और सिकुड़ता
है। प्राणियों में श्वास द्वारा बहुत से उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, प्राणियों में क्या है, श्वसन द्वारा क्या है बच्चों, बहुत से उद्देश्यों के लिए क्या है बच्चों, प्रयोग होता है, जैसे हंसना, छींकना और खर्राटे लेना। तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्य का क्या है, जो श्वसन द्वार है, जिसके द्वारा क्या है बच्चों हम सांस लेते हैं, वो अन्य कार्यों में भी प्रयोग होता है, जैसे हंसने के लिए, छींकने के लिए और खर्राटे लेने के लिए। सभी स्थलीय जंतु जैसे चिड़िया, छिपकली, मेंढक, चार पैर वाले जंतु, सभी स्तनधारी जीव फेफड़ों द्वारा ही क्या है बच्चों सांस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी स्थलीय जंतु यानी कि जो क्या है बच्चों भूमि पर निवास करते हैं, वो सभी क्या है बच्चों फेफड़ों के द्वारा ही क्या है बच्चों सांस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे जानते हैं। यद्यपि कीट अपने शरीर पर होने वाले छोटे छोटे छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कीटों के क्या है फेफड़े नहीं होते, वो क्या है जो उनके शरीर पर क्या है बच्चों छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या है बच्चों सांस लेते हैं, जिन्हें श्वास तंत्र कहते हैं। केंचुआ अपनी नमीयुक्त त्वचा से सांस लेता है। तो प्यारे बच्चों, केंचुआ क्या है, जो उसकी त्वचा है, कैसी त्वचा है बच्चों उसकी, नमीयुक्त त्वचा से ही क्या है बच्चों सांस लेता है। आइए बच्चों जानते हैं कुछ तथ्यों के बारे में। धूम्रपान हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं को जहरीला बनाकर हानि पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हमने जाना, जो क्या होता है बच्चों, धूम्रपान होता है बच्चों, वो हमारी फेफड़ों की कोशिकाओं को क्या है बच्चों जहरीला बनाकर क्या है बच्चों हानि पहुंचाता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं जलीय जंतुओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा स्थलीय जंतुओं के बारे में, वो किस प्रकार क्या है बच्चों सांस लेते हैं, वो किस प्रकार क्या है बच्चों उनकी सांस लेने की क्रिया क्या है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम जलीय जंतुओं के बारे में कि जलीय जंतु क्या है बच्चों किस प्रकार सांस लेते हैं। जलीय जंतु जैसे मछली, टैडपोल में फेफड़ों के स्थान पर गलफड़े होते हैं, ये पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु जैसे केंचुआ और मेंढक पानी में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं में क्या होता है बच्चों, फेफड़ों के स्थान पर क्या होते हैं बच्चों उनके गलफड़े होते हैं, जैसे मछली और टैडपोल में। ये क्या है बच्चों पानी में क्या है, जो पानी में वो पानी से ही क्या है बच्चों ऑक्सीजन को क्या है बच्चों प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु जैसे केंचुआ और मेंढक पानी में रहते हैं, अपनी नमी युक्त से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जीव क्या है बच्चों पानी में रहते हैं, वो अपनी ही नमी से क्या है बच्चों ऑक्सीजन क्या है बच्चों प्राप्त करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों श्वसन दर क्या है। आइए जानते हैं श्वसन दर क्या होती है। यह दरें विश्राम अवस्था में प्रयोग की जाती है। औसत वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में लगभग 16 बार, करीब 2 सेकंड में सांस लेने में, समय में ही सांस छोड़ने में। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं मनुष्य की जो है श्वसन दर क्या होती है बच्चों 1 मिनट में लगभग 16 बार। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य क्या है 1 मिनट में क्या है लगभग 16 बार सांस लेता और छोड़ता है, यानी कि कितने बच्चों 2 सेकंड में 1 बार सांस लेता और छोड़ता है होती है। कठोर क्रियाएं जैसे व्यायाम, दौड़ने आदि के दौरान श्वसन दरें तेज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है साधारणतः 1 मिनट में क्या है बच्चों 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या है जब हम कोई शारीरिक व्यायाम क्रिया करते हैं तो उस दौरान क्या है बच्चों श्वसन दरें क्या होती है बच्चों तेज हो जाती है। अब पढ़ते हैं हृदय की धड़कन क्या है। तो अब जानते हैं बच्चों हृदय की धड़कन के बारे में। स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन की औसत दर 1 मिनट में 72 बार होती है। तो प्यारे बच्चों, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं वो क्या है बच्चों 1 मिनट में उनका हृदय क्या है बच्चों 72 बार क्या है बच्चों धड़कता है। कठोर व्यायाम करते समय ये दरें बढ़कर 80 हो जाती हैं। लेकिन बच्चों क्या है जब हम कठोर व्यायाम करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय क्या है बच्चों ये लगभग 80 हो जाती है। साइकिल चलाने से ये लगभग 1 मिनट में 100 से 125 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाने से दरें क्या है बच्चों बढ़कर कितनी हो जाती है 100 से 125। नॉर्मल तो क्या है बच्चों हमारा हृदय क्या है बच्चों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन अगर हम कोई व्यायाम या कसरत करते हैं तो उस समय कितने बच्चों ये 80 हो जाती है, और साइकिल चलाते समय 100 से 125 हो जाती है। आइए जानते हैं बच्चों इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सभी सजीव प्राणियों को जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी सजीव प्राणियों के लिए क्या है जीवन के लिए क्या है बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारा श्वसन तंत्र सांस लेने में क्या है बच्चों सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, केंचुए की अपनी नमी युक्त त्वचा से क्या है बच्चों सांस लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, केंचुए क्या करते हैं बच्चों अपनी नमी युक्त त्वचा से सांस
देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मछली टैडपोल में फेफड़ों के स्थान पर क्या है बच्चों, गलफड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मछली और टैडपोल होते हैं यानी कि जो जल में रहने वाले जंतु है, इनमें फेफड़ों के स्थान पर क्या है बच्चों, क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।